उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भले ही सवा साल का वक्त बाकी हो, लेकिन राजनीतिक दलों की सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एएमएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पूर्वांचल में अपनी जमीन मजबूत की कवायद में मंगलवार को आजमगढ़ पहुंच रहे हैं। ओवैसी के पूर्वांचल के दौरे में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी मौजूद रहेंगे। मिशन यूपी 2022 की अभियान की शुरुआत के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ को चुना है, हालांकि ओवैसी पूर्वांचल के इस दौरे में कोई सभा नहीं करेंगे, लेकिन वाराणसी के बारे में एयरपोर्ट से आजमगढ़ जाने के लिए जिस तरह से जौनपुर का रास्ता चुना है, उसके पीछे एमएम की सियासी मंशा साफ झलक रही है। बिहार चुनाव की तर्ज पर छोटे दल यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल में जातीय गणित को सुलझाने की कोशिश में है। यही वजह है कि ओम प्रकाश राजभर की अगुवाई में भागीदारी संकल्प मोर्चा में कई दलों के जुड़ने के बाद अब ओवैसी पूर्वांचल की सियासी तपिश नापने वाराणसी से जौनपुर, दीदारगंज, माहुल, आजमगढ़ होकर फूलपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। वाराणसी के से जौनपुर के रास्ते आजमगढ़ जाने का जो रास्ता ओवैसी ने चुना है, वह पूरी तरह से यादव और मुस्लिम बहुल माना जाता है। ओवैसी का इस दौरान पार्टी कार्यकर्ता जगह जगह उनका स्वागत करेंगे और माना जा रहा है कि दोपहर में जोहर की नमाज वह जौनपुर के मशहूर गुरैनी मदरसे की मस्जिद में पढ़ेंगे। ऐसे में जाहिर है कि नमाज के वक्त लोगों की भीड़ को राजनीतिक लिहाज से भी साधने से ओवैसी नहीं चूकेंगे। एमएम के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने बताया कि पार्टी संगठन और कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए असदुद्दीन ओवैसी आजमगढ़ आ रहे हैं, इसलिए कोई रैली और जनसभा नहीं रखी गई है, लेकिन पार्टी कार्यकर्ता रास्ते में जगह जगह उनका स्वागत करेंगे। उन्होंने बताया कि गुरैनी मदरसा के साथ साथ मदरसा बैतुल उलूम सरायमीर जाएंगे। वह मदरसे के नाजिम आला मुफ्ती अहमदुल्ला फूलपुरी से मुलाकात करेंगे, मदरसे में चाय पियेंगे और साथ ही असर की नमाज भी पढ़ेंगे। इस दौरान ओम प्रकाश राजभर साथ रहेंगे। दिलचस्प बात यह है कि ओवैसी पूर्वांचल दौरे के लिए जिस समय वाराणसी एयरपोर्ट उतरेंगे, उसी भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी लैंड करेंगे। खास बात यह है कि अखिलेश यादव भी जौनपुर जिले में रहेंगे। ओवैसी जौनपुर जिले से गुजर रहेंगे तो महज 40 किलोमीटर दूर निगो स्थित श्रीराम डिग्री कॉलेज में सपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री पारसनाथ यादव की जयंती समारोह में लोगों को संबोधित कर रहे होंगे। इस तरह से दोनों पार्टियां अपनी अपनी सियासी ताकत जरूर दिखाने की कोशिश करेंगी। इस दौरे से भविष्य की सियासत के साथ कई संकेत भी दे सकते हैं। ओवैसी बिहार के अब यूपी के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर चुकी है। पिछले महीने लोकसभा में ओम प्रकाश राजभर और एमएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की मुलाकात हुई थी, जिसके बाद साफ हो गया था कि दोनों पार्टियां यूपी में एक साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरेगी। राजभर यूपी में छोटे दलों को मिलाकर भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाने में जुटे हैं, जिसमें पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा की जन अधिकार पार्टी, बाबू रामपाल की राष्ट्रीय पार्टी, अनिल सिंह चौहान की जनता क्रांति पार्टी और प्रेमचंद प्रजापति की राष्ट्रीय उपेक्षित समाज पार्टी शामिल है। इसके अलावा ओवैसी की एमएम की एंट्री हुई है। ओवैसी ने लखनऊ में इस बात को स्वीकार भी किया था। असदुद्दीन ओवैसी के साथ ओम प्रकाश राजभर के पूर्वांचल के एक दिवसीय दौरे को आगामी विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल में जातीय गणित को सुलझाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। आजमगढ़ में मुस्लिम मतदाता अच्छी खासी संख्या में है और राजभर समुदाय के वोट भी निर्णायक भूमिका में है। यही वजह रही कि ओवैसी ने यूपी में अपनी पार्टी की कमान शौकत अली को दे रखी है, जो आजमगढ़ के माहुल कस्बे के रहने वाले हैं, तो गठबंधन के लिए राजभर से हाथ मिलाया है। ओवैसी की यूपी दस्तक से सबसे बड़ी चिंता सपा जैसी पार्टी के लिए बढ़ गई है, जो पिछले 2 दशकों से ज्यादा समय से मुस्लिम मतों के बल पर सत्ता में आती रही है। बिहार में ओवैसी की पार्टी ने जिस तरह से मुस्लिम बहुल इलाके में 5 सीटें जीती हैं, उसे देखते हुए यूपी में एमएम की बढ़ती सक्रियता से खुद को सेक्युलर कहने वाली पार्टियों को अब यह डर सताने लगा है कि सूबे के मुस्लिम समुदाय का झुकाव कहीं ओवैसी की एमएम की तरफ हुआ तो उनकी सियासत खतरे में आ सकती है। ऐसा होने पर सबसे अधिक नुकसान सपा को हो सकता है, क्योंकि सूबे में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या करीब 20% है, जो अभी तक मुख्य रूप से सपा के साथ है। लेकिन ओवैसी जिस तरह से अखिलेश यादव के गढ़ में बिगुल फूकने जा रहे हैं, उसके चलते आगे भी जबरदस्त सियासी घमासान देखने को मिलेगा।